अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये एक ऐसा टेंस है इन विच सम एक्शन टेक्स प्लेस इन द पास्ट बट स्टिल गोइंग ऑन। कि कोई एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू होता है बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है गोइंग ऑन है। अभी वो एक्शन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो एक्शन जो क्या है चल रहा है, इन प्रोसेस है। तो इसलिए मैंने लिखा कि द एक्शन टेक्स प्लेस इन दिस टेंस इन द पास्ट। पास्ट में जो एक्शन होता है इट मीन्स स्टार्ट होता है बट स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। लेकिन प्रेजेंट में अभी जो है हो रहा होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है कि ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है विच आर टेकन प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे होते हैं और वो एक्शन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वो 10 साल से इस शहर में रह रहा है, या इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि वो 10 साल से इस शहर में रिहाइश पजीर है। साथ साथ जो है ट्रांसलेशन का मेथड भी आप देखते जाएं। अब देखें, वो इस शहर में रह रहा है, उर्दू का जो सिंबल है यहाँ पे है रिहाइश पजीर है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? अगर सेंटेंस इस तरह आ जाए तो फिर हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम तो रहा है रहिए के चक्कर में फंस जाएंगे कि इसमें तो वो वाले सिंबल ही नहीं आए हैं, इसमें तो एंड पे आ रहा है रे और है, तो फिर हम कैसे जो है वो ट्रांसलेट करेंगे? हालांकि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये भी, इसमें भी एक्शन वर्ब है रिहाइश पजीर होना, लेकिन इसका जो एंड पे सिंबल है वो तो रे है आता है, और रे है तो किसी भी टेंस का नहीं आता है। लिहाजा आपने सेंटेंस के मफहूम को देखना है कि इसके मीनिंग्स क्या हैं, उसके मुताबिक हमने ट्रांसलेट करना है। आप स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में देखें, ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। डोंट वरी, मैं सिंस और फार को अच्छी तरह क्लियर करूंगा, कॉन्सेप्ट जो है इसका कॉन्सेप्चुअल तरीके से। पहले मैं जरा ये मेथड बता दूं आपको। अगर ये टाइम पीरियड वाले सेंटेंसेस हों जिस तरह हमने ये सेंटेंस देखा, तो इसका मेथड क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे। कंटिन्यूअस है तो वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, और फिर अदर वर्ड जो मॉडिफायर्स वगैरह जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो हम लिखेंगे। अब आते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फार की तरफ, कि हमने सिंस कहां पे लगाना है और फार कहां पे लगाना है। अब सिंस का जो मतलब है वो क्या है कि तब से लेकर अब तक, ये सिंस की उर्दू ट्रांसलेशन जो है, मैं सेंटेंस ऐसे वजह करता हूं कि वो 7 बजे से पढ़ रहा है। अब इस सेंटेंस में देखें, इसका ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है? स्टडी का। ये इसमें काम हो रहा है, ये काम जो है वो कब शुरू हुआ? 7 बजे। अब 7 बजे जो है ये काम शुरू हुआ, और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अभी जो है ये हो रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 बजे, पास्ट को। एक मिनट, पहले ये वाली जो एग्जांपल लिखी हुई है ना, ये डायग्राम, इसको देखें। अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि मैं 2016 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये हम लिखते हैं कि मैं 2016 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब पढ़ाने का जो एक्शन है इसको आपने जरा गौर से समझना है। अगर ये जो डायग्राम है ये समझ आ गई तो फॉर लाइफ सिंस और फार का जो भी इशू होगा वो बड़ी आसानी के साथ कॉन्सेप्चुअली आप उसको समझ लेंगे। और समझ लेने का ये मतलब होता है कि आप दूसरे बंदे को कन्विंस कर सकें, दूसरे बंदे को आप समझा सकें। सिर्फ अगर खुद तक आपको समझ आया कि हाँ जी यहाँ पे जो है वो सिंस है, फार है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। अब देखिए, मैं अगर कहता हूं कि मैं 2016 से पढ़ा रहा हूं, तो ये पढ़ाने का एक्शन कब स्टार्ट हुआ? 2016 में। और मैं ये बात जब मैं कर रहा हूं, अभी 2021 है, यानी 2016 में मैंने शुरू किया और 2021 अभी है। ये एक्शन यहां से शुरू हुआ और अभी तक ये एक्शन क्या है? मैंने ये कहा कि 2016 से अब तक,
अब मैंने कहा कि मैं 2016 से पढ़ा रहा हूं, अब तक मैं पढ़ा रहा हूं और आगे भी ये कंटिन्यूअस है। अब देखें 2016 से मैंने ये एक्शन शुरू किया और मैं 21 में कह रहा हूं कि 2016 से मैं पढ़ा रहा हूं। अब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या टाइम है? 2021 चल रहा है। अब देखें 2016 से 21 तक जो है कितना अरसा होता है? 16 और 5 इयर्स होते हैं। ये यहां से लेकर अब ये पास्ट में एक फिक्स पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है कि मैंने कब शुरू किया? 2016 में। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी कौन सा टाइम है? 2021 है और आगे भी एक्शन चल रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक जो है एक्शन खत्म नहीं हुआ, आगे भी चल रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या टाइम है? 2021 है। तो मैंने यहां से शुरू किया, यहां तक मैं पढ़ा रहा हूं और आगे भी एक्शन चल रहा है। अब 2016 से 21 तक जो है, इस 16 से लेकर 21 तक का जो दरमियान वाला जो अरसा है वो क्या है? पीरियड है। इट मींस कि पीरियड इज ड्यूरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हो गए ना। 2016 से मैंने शुरू किया और अभी मैं कह रहा हूं कि मैं 21 में कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। ये एक्शन कंटिन्यूअस है ना, और मैं कब कह रहा हूं? 21 में। तो 16 से 21 तक कितना अरसा बनता है जनाब? ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। आपने बुक्स में देखा होगा कि स्पेसिफिक पॉइंट के लिए क्या यूज करते हैं? हम सिंस यूज करते हैं। यानी अगर इसको मैं दूसरी तरह से देखूं, सिंस के क्या मानी होते हैं? सिंस के मानी होते हैं तब से लेकर अब तक। अब मैं ये कहूं कि 2016 से लेकर अब तक, मतलब 2021 तक मैं पढ़ा रहा हूं, ये सिंस के मीनिंग है। इसके मुताबिक देखें कि ये कितना अरसा बनता है? 5 साल का अरसा बनता है। ये जो पीरियड है, ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फार। और जो स्पेसिफिक पॉइंट है उसके लिए क्या हम यूज करते हैं? सिंस। अब इस सेंटेंस में है कि वो 7 बजे से पढ़ रहा है। उसने पढ़ना कब स्टार्ट किया? 7 बजे से। और एट द पढ़ रहा है, और अभी जो है फॉर एग्जांपल अब बजे हैं 12 PM अगर मैं कहूं, या मैं 12 AM कह देता हूं। ठीक, चलिए हम इसको आसानी के लिए क्या लिख देते हैं? 12 PM। अब स्टूडेंट ये देखें कि ये 7 बजे का काम शुरू हुआ, फिक्स पॉइंट 7 o'clock, और 7 बजे से पढ़ अभी हो गए हैं 12। ये कितना ड्यूरेशन बनता है? 7 से 12, 4 घंटे। ये जो 4 घंटे का ड्यूरेशन, और एक्शन आगे भी, यानी सिंस है या फार है, एक्शन जो है वो आगे भी क्या है जी? कंटिन्यू। ये यहां पे देखें 7 PM जो है वो शुरू हुआ एक्शन, फिक्स पॉइंट है, और अभी भी एक्शन, अभी 12 हो गए। मैं कहता हूं, यहां पे मैं कहता हूं ये प्रेजेंट है हमारा। ये देखें, इसको मैं कह देता हूं कि ये है हमारा प्रेजेंट। ये क्या है? ये 7 जो है ये क्या है? पास्ट है। तो ये एक्शन कब शुरू हुआ? पास्ट में शुरू हुआ। प्रेजेंट में अभी मैं कह रहा हूं कि वो 7 बजे से पढ़ रहा है। अभी मैं जब कह रहा हूं, एक्शन कंटिन्यूटी है, जब मैं कह रहा हूं तो क्या टाइम है? 12। तो ये 7 से 12 तक 4 घंटे का टाइम बना। इसको क्या कहेंगे? ये जो 4 घंटे का पीरियड है ना, एक अरसा है, पीरियड है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। वेदर वी आर यूजिंग सिंस और फॉर, द एक्शन इज गोइंग ऑन। देखें ये एक्शन आगे चल रहा है, हम फॉर यूज करें या सिंस यूज करें, एक्शन इन प्रोसेस है, अभी खत्म नहीं हुआ। अगर खत्म हो गया तो वो परफेक्ट हो जाएगा। अब देखें, अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, अगर आपको समझ नहीं आया, तो फिर आप दूसरे तरह से ये देख लें कि ये जो फिक्स्ड वर्ड है ना, ये टाइम फ्रेम आप जहन में रखें, इनसे आप सेंटेंसेस बनाएं और फिर इसको अप्लाई करें। एक दफा फिर मैं आपको समझाता हूं कि अगर मैंने ये कहा कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। अब सुबह एक स्पेसिफिक टाइम है, मैंने कब शुरू किया ये पॉइंट है। मैंने यहां से शुरू किया सुबह से, और ये क्या हो गया? पास्ट। सुबह पास्ट हो गया। अभी क्या है जी? अभी मैं कह रहा हूं ये हो गया जी प्रेजेंट, और एक्शन आगे जो है वो क्या है?
कंटिन्यू है। अब यहां से मैंने कहा सुबह से पढ़ा रहा हूं, यानी तब से लेकर, सुबह से लेकर अब तक, सुबह से लेकर अब तक। तो ये अब तक जब मैं बोल रहा हूं, ये लिखते हैं, ये पीरियड है या नहीं दरमियान में। अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, ये फिक्स पॉइंट है सुबह से, फिक्स पॉइंट है, मैं क्या लगाऊंगा, सिंस। ये भी फिक्स पॉइंट है अब तक। अब तक अगर यहां पे 11 बजे हुए हैं, 10 o'clock है, ठीक। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, यानी सुबह से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूं, ठीक। सुबह तो फिक्स पॉइंट हो गया, हम यूज करेंगे सिंस। अब तक जो है ये दरमियान में पीरियड आ गया, ठीक। कितने घंटे का, सुबह से अब तक जो है, अभी जो है 10 है, मैंने 6 बजे शुरू किया, ठीक है। तो उस जितने घंटे बनते हैं वो क्या होगा, हमारा पीरियड होगा। फिर भी अगर आपको ये समझ नहीं आई है, तो ये जो मैंने वर्डिंग लिखी हुई है, इन वर्डिंग को आप जहन में रखें कि जहां जहां पे ये वाले एक्सप्रेशन हो, ये वर्डिंग को आपने सिंस यूज करना है और फॉर यूज करना है। अब ये वर्डिंग हम नोट करते हैं। सिंस का यूज देखें कि नेम ऑफ डेज के साथ, संडे, मंडे, ट्यूसडे फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इनके साथ हम सिंस यूज करेंगे। नेम ऑफ मंथ्स जो है उनके साथ सिंस यूज करेंगे। इस तरह नेम ऑफ ईयर्स है, इनके साथ भी हम सिंस यूज करेंगे। पार्ट्स ऑफ द डे है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, मिडनाइट है, नून है, आफ्टरनून है, तो हम सिंस यूज करेंगे। इसके अलावा जो क्लॉक है, यानी 10 o'clock, 7 o'clock, AM है, PM है, उसके साथ हम सिंस यूज करेंगे। लास्ट डे, ये लास्ट वर्ड जहां भी आ जाएगा उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। अब ये यस्टर, यस्टर के मानी क्या होते हैं, यस्टर के मानी भी प्रीवियस होते हैं, ये भी लास्ट की मानी देता है, इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस। नेम ऑफ सीजन्स के साथ है, नेम ऑफ फेस्टिवल है, स्टेजेस ऑफ लाइफ है, चाइल्डहुड है, ओल्ड एज है, यूथ है, ठीक है, इसके साथ हम सेंस। नेम ऑफ इवेंट है, कोई इवेंट है, उसके साथ हम सेंस यूज करेंगे। अब इस तरह ये जो फॉर है, यहां पे अगर नंबर आ जाता है, ये भी आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि वो 4 दिन से, 5 दिन से, अगर एग्जैक्ट फिक्स आ गया कि वो, यहां पे मैं लिख देता हूं सोमवार से, वो सोमवार से पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखें ये एक्शन कब, पढ़ने का एक्शन कब शुरू हुआ, फिक्स पॉइंट कौन सा है जी, मंडे, मंडे से शुरू हुआ। अभी मैं कहता हूं यानी मंडे से लेकर अब तक वो पढ़ रहा है और एक्शन चल रहा है। मंडे क्या होगा, अपने आप में एक फिक्स पॉइंट है, हम लगाएंगे सिंस। सिंस लगा के हैज बीन, हैव बीन का हम यूज करेंगे। अगर मैं ऐसे कहूं कि वो 4 दिन से, वो 4 दिन से, ये इसको हम चेंज करके अगर हम इसको यहां पे ऐसे लिख दें कि वो 4 दिन से, अब मैं कहता हूं कि वो 4 दिन से पढ़ रहा है। अब जब मैं कह रहा हूं तो एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी है उसमें, 4 दिन से। आप प्रीवियस आप देखें 4 दिन जो है, फॉर एग्जांपल आज जो है वो है संडे है, संडे, उसके बाद सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, यानी वो, मैं ये कहना, 4 दिन का मतलब है कि वो वेडनेसडे से पढ़ रहा है। अब वेडनेसडे से 4 दिन का मतलब ये है कि अब मैं कह रहा हूं आज संडे है और मैं कह रहा हूं कि वो 4 दिन से पढ़ रहा है, मतलब आज संडे है तो इट मीन कि वो वेडनेसडे से पढ़ रहा है। अब वेडनेसडे से लेकर आज तक कितने बनते हैं, 4 दिन। तो 4 दिन के साथ हम, 4 दिन क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया, एक पीरियड हो गया 4 दिन का। हम उसके साथ क्या लगाएंगे, इस ड्यूरेशन के साथ हम इसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। और अगर ऐसे है कि वो वेडनेसडे से पढ़ रहा है तो वेडनेसडे एक फिक्स पॉइंट है, वेडनेसडे को ये काम जो है वो शुरू हुआ और अभी हो रहा है। वेडनेसडे से लेकर अब तक तो कंटिन्यूअस है काम, तो हम वेडनेसडे के साथ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किसी न किसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि जब क्लासेस इस तरह की हों, सामने स्टूडेंट्स हो, तो समझना ज़रा समझाना आसान होता है।
इसलिए बार बार समझाना पड़ता है क्योंकि आप सामने नहीं हैं और ऑनलाइन क्लास है। अब इसमें देखें जी, ये वाले जो एस्पेक्ट्स हमने लिखे हैं, ये जो फीचर्स हमने लिखे हैं, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। फार कहाँ पे, ये नंबर भी आज इस तरह हमने ये नंबर यूज किया है 5 साल से 6 साल से। अगर मैं ऐसे लिखूं कि वो 6 महीने से एब्सेंट है, या वो 6 महीने से बीमार है, या वो 6 महीने से तैयारी कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब 6 महीने का तो वैसे भी क्या लगता है, ड्यूरेशन लगता है। अब देखिए 6 महीने अगर मैं कह रहा हूं, 6 महीने कब मैं कह रहा हूं, कंटिन्यूअस तब होगा कि एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो क्या है, कंटिन्यू। मैं कब कह रहा हूं, अब कह रहा हूं। अब जो है मैं कह रहा हूं तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी मार्च चल रहा है। मार्च चल रहा है तो इट मीन कि वो 6 महीने पीछे जाके आप उसको शुरू करें तो कौन सा मंथ बनता है, उस मंथ से लेकर अब तक तो ये 6 महीने का एक पीरियड हो गया। और पीरियड के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम फॉर यूज करते हैं। चाहे आप सिंस यूज कर रहे हो या फॉर यूज कर रहे हो, एक्शन जो है वो दैट शुड बी इन अ कंटिन्यूटी। तो ये ईयर्स है, मंथ्स है, वीक्स है, डेकेड्स कहते हैं 10 साल को, एक अशरे को, सेंचुरीज है, अ लॉन्ग टाइम है, ठीक है, अ वाइल है, अ मोमेंट है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे जनाब, फार लगाएंगे और उनके साथ हम सिंस लगाएंगे। अब एक तो सेंटेंस देखेंगे, किसान 1 हफ्ते से फसलों को पानी दे रहा है। अब इसमें देखें, ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया 1 हफ्ते से। इसको देखें कि फार्मर हैज बीन वाटरिंग द क्रॉप्स फॉर अ वीक। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं कि किसान पिछले हफ्ते से फसलों को पानी दे रहा है। अब ये पानी देना जो है कब शुरू हुआ, लास्ट वीक, ये हमारे पास पॉइंट है। ये एक्शन लास्ट वीक शुरू हुआ, अभी मैं कह रहा हूं कि ये पानी जो है वो दे रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक जो एक्शन हो रहा है, पिछले हफ्ते से लेकर अब तक पानी दे रहा है, ठीक, 1 हफ्ते से। तो 1 हफ्ते से कि मीन पिछले, अगर आज संडे है तो मैं कहूंगा कि वो संडे से पानी दे रहा है। 1 हफ्ते का मतलब 7 दिन होते हैं। 1 हफ्ते से लिखूं या किसान 7 दिन से फसलों को पानी दे रहा है। अगर मैं उन 7 दिन को काउंट करूं तो पीछे कौन सा दिन बनता है, संडे बनता है। तो मैं कहूंगा कि संडे से पानी, संडे एक फिक्स्ड नेम ऑफ द डे है। और यहां से लेकर यहां तक जो है, अब मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, कि किसान फसलों को 7 दिन से पानी दे रहा है या 1 हफ्ते से पानी दे रहा है। तो 1 हफ्ते से यहां से एक्शन शुरू हुआ तो यहां तक जो है वो, आज मैं कह रहा हूं, आज संडे है और प्रीवियस संडे है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, तो ये दरमियान में एक पीरियड बन गया। तो पीरियड के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, सिंस। यानी ये भी एक पॉइंट होगी आपस में, ये पॉइंट है, अब मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है ना, और ये है पास्ट का पॉइंट। 1 हफ्ते से, 1 हफ्ता मैंने पीछे देखा कि हफ्ता 7 दिन पीछे काउंट किए तो संडे बना। अब इस संडे से लेकर स्टूडेंट, ये तो पास्ट हो गया, ये पास्ट और अब प्रेजेंट है। यहां तक मैंने कहा है, अब मैंने कहा है यहां से एक्शन शुरू हुआ है 7 दिन से, तो ये पीरियड है या नहीं, 7 दिन मतलब संडे से। अगर इस तरह फिक्स नेम आ जाए, ठीक है, फिर तो हम सिंस यूज करेंगे। तो ये दरम्यान में तो पीरियड बन रहा है, और पीरियड के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर, और एक्शन आगे भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी है, तो हम क्या यूज करेंगे जनाब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखें कि फार्मर हैज बीन वाटरिंग द क्रॉप्स सिंस लास्ट वीक। ये जो लास्ट वीक है ये एक फिक्स एक्सप्रेशन है, उससे एक्शन शुरू हुआ, अभी हो रहा है, अब तक दरम्यान में जो है वो पीरियड है 7 दिन का। तो पूरी कोशिश मैंने की है स्टूडेंट्स के आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सिंस फॉर वाला, किसी ना किसी तरह आपको बार बार आप इसको सुने पास करके, शायद आपको समझ आ जाए। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं, और ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, आपने परेशान नहीं होना कि इसमें समझ नहीं आया, हम इसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम प्रेपोजिशन के रूप में भी डिस्कस करेंगे, इसके अलावा आगे जो और परफेक्ट टेंस आएगा उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिंस जो है वो प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है, एडवर्ब भी है। इसके हमने अभी तक तो सिंस को सिर्फ प्रेपोजिशन के तौर पे देखा है,
तो अगर समझ नहीं आई तो आपने परेशान नहीं होना, हम इसको फिर भी डिस्कस करेंगे आगे जब हम परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।